हमारा जरा सा कोई बुरा करने का संकल्प करना दूर रहा, हंसी में भी बुरा करने की कोई बात कह दे, मजाक में भी हमारा बुरा करने की कोई बात कह दे, तो हम उसके आजन्म बैरी बन जाते। देखो हमने सुना है, उसने 2 आदमियों के सामने और हमारी बुराई की, पर प्रहलाद वो कहता है कि मुझे जिसने सांप मुझसे डसवाया, मुझे जहर दिलवाया, मुझे हाथियों से कुचलवाया, मुझे समुद्र में फेंकवाया, छत से गिराया, इन सब के प्रति भी अगर मेरे मन में द्वेष न रहा हो और इन सब में अगर मैंने भगवान को देखा हो, तो मेरे ये गुरुपुत्र जीवित हो जाए। गुरुपुत्र कौन? जो मरवाने वाले। गुरुपुत्र जीवित हो गए। जीवित क्या हो गए? वो वास्तव में जीवित हो गए। वो जहाँ इस राज्य में मरे हुए थे, वहां जी गए। उनके हृदय में परिवर्तन हो गया। कहाँ हम इतने नीच, जिसको मारने के लिए निर्दोष को, सदाचारी इतना सुंदर बालक जिसके जीवन में कोई पाप कलुष नहीं, उसको मारने के लिए हम लोगों ने अभिचार किया। और ये कितना महान कि हम मर चुके, हमको मार दिया, और हम मरे हुओं को बचाने के लिए, और इसने ये प्रयत्न किया। कितना! इसके आगे की बात, प्रहलाद से जब भगवान ने कहा, हिरण्यकशिपु मारा गया, नृसिंहावतार हुआ, भगवान ने कहा वर मांगो। तो कल परसों अपने बात हुई थी, प्रहलाद ने कहा महाराज सेवक को आप मांगने की बात कहते हैं, ये बनियों की बात ठीक नहीं, लेन देन करने वाला बनिया होता, सेवक नहीं होता। फिर भगवान ने कहा कुछ मांगो। तो प्रहलाद के मन में आया कि जब ये मांगने को कहते हैं तो कोई न कोई छिपी हुई मांगने की वासना है जरूर, और थी, प्रहलाद को मालूम नहीं था। तो प्रहलाद ने मांगा कि महाराज मेरे मन में कभी मांगने की वासना पैदा ही न हो, ये वरदान है। कितना ऊंचा वरदान! पर इस वरदान को मांगने के बाद भी उन्होंने मांगा, इच्छा की वासना फिर जागी। कितनी बढ़िया वासना! प्रहलाद ने कहा महाराज मैंने वरदान तो मांग लिया नहीं मांगने का, पर मांगने की इच्छा हो गई। बोले भैया हमने तो पहले कहा था तुमसे कि कुछ मांगो मांगो। प्रहलाद ने कहा मेरे पिता ने आपका बड़ा अपराध किया है, जीवन भर आपसे द्वेष किया है, और मुझको उन्होंने आपका दास समझ के सताया है। कि भगवान मेरे पिता के दुर्गति न हो, उनको क्षमा कर दिया जाए, उनका हित। कितनी ऊंची बात! तो ये परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग कछु दुर्लभ नाही। ये पराया हित। तो प्रहलाद को मृत्यु मार नहीं सकी। प्रहलाद के सामने सारे शस्त्र सब के सब निष्प्राण हो गए। हिरण्यकशिपु के आग में आग पना नहीं रहा, जहर में जहर पना नहीं रहा, सब में से मारने की जो चीज थी वो निकल गई। क्यों निकल गई? प्रहलाद इतना महान था। तो परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग कुछ दुर्लभ नाही। पराया हित ये हम सबको करना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए? बड़ी स्वार्थ की चीज है। अगर हम लोगों को सबकी बान पड़ जाए हित करने की दूसरे के, तो सबका हित अपने आप सब सोचेंगे, सब करेंगे। और ये बान पड़ जाए दूसरे का बुरा करके हम अपना भला कर लें और ये सब करने लगे, तो किसका भला होगा बताइए? सब सबका बुरा चाहेंगे, सब सबका बुरा करेंगे, भला कैसे होगा? पाप की वृद्धि यही आज हो रहा है। तो अपने यहाँ ये नियमों में सबसे पहले त्याग का नियम है, जानबूझकर किसी का भी अहित न करना, किसी के हित में बाधा पड़े ऐसा काम न करना। अपनी समझ से भूल से हो जाए दूसरी चीज है, जानबूझ के। ये बहुत मोटा नियम है। भला होना तो चाहिए यूं कि अपना सर्वस्व खो करके भी दूसरे हित करना होना चाहिए, ये नियम ये होना। और उसमें सर्वस्व जाता नहीं, आवेगा ही आवेगा, उसमें टोटा है ही नहीं। टोटा तो बुराई करने में है, उसमें तो नफा ही नफा है, कहीं घाटा है ही नहीं। लेकिन वो नियम न रख करके इतना सरल नियम अपने रखा है कि जानबूझकर किसी का भी बुरा न करे, अहित न करे। कभी भूल से हो जाए भगवान से प्रार्थना करे, न समझ में आवे हो जाए तो होता क्या, जब बांध छूट जाएगी ना,
एक बहुत बुरी चीज क्या है, वो सबके स्वभाव में तो नहीं आई, स्वभाव की चीज है भी नहीं, कि दूसरे का अहित देखकर कभी कभी मजा आता है। जैसे कोई आदमी गिर जाए ना, गिर जाए चलता हुआ रपट करके, आसपास वालों से हंसी आ जाती है, वो मुंह छिपाता है या यहाँ यूं देखता हंसने वालों को, तो उसके मन में क्षोभ बड़ा होता है। पर ये वो बुराई से नहीं आती, ऐसी स्वभाव से आती है। तो ये स्वभाव बुरा है ना। किसी आदमी को हम दुख में देखें, किसी आदमी का बुरा होता हो, वहां पर उस अवस्था में हम होते तो हम क्या चाहते? हम चाहते कोई हमारे पास बैठ के हमें सांत्वना दे, कोई धीरज दे, हमारे दुख में कोई हिस्सा बटावे, हमारे अहित को मिटाने के लिए कोई उपाय बतावे, कोई चेष्टा करे, भावना ही करे। लेकिन यदि हमारे दुख में कोई हंसे, किसी को आनंद आवे, किसी को मजा आवे, तो हमारी क्या दशा होगी हमारे मन की? इसी प्रकार उसकी होगी। इसी प्रकार जिसका अहित होते देखकर हम हंसते हैं, हमारे मन में आनंद की, हमारे मुख पर आनंद की एक लहर आ जाती है, वो लहर उसके जा करके हृदय में शूल सी चुभती है और भगवान बड़े नाराज होते हैं। भगवान और बात इतनी नाराज नहीं होते, दूसरे का बुरा भगवान सहन नहीं कर सकते। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये सबसे पहला लक्षण बताया भगवान ने। किसी भी प्राणी से द्वेष मत करो और मैत्री भावना करो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एव च, 3 बात बताइए। पहले किसी से द्वेष मत करो, सबके साथ मित्रता की भावना करो, और जहाँ दुख देखो तो वहाँ हृदय को पिघला दो, पिघल जाए, हृदय द्रवित हो जाए, बहने लगे। तो इस तरह से ये दूसरे के अहित की चेष्टा, दूसरे के बुरा करने का विचार भी बहुत बुरा है। अपने लिए विचार करके देख लें। तो जहां जहां पर दूसरे अहित होता हो वहां उत्साह से काम करें, और कहीं दूसरे के अहित में अपना हित दिखता हो तो वहां सावधान हो जाए, भगवान से प्रार्थना करे कि महाराज हमारी बुद्धि कुछ खराब हो गई मालूम होती है। ये बुद्धि कह क्यों रही है ऐसा कि दूसरे के अहित में हमारा हित है? बुद्धि अगर कह रही है तो जरूर बुद्धि दूषित है। सद्बुद्धि तो ऐसा कह नहीं सकती, असंभव है ना। दूसरे के बुरे में अपना भला हो नहीं सकता, हो सकता नहीं, कभी नहीं हो सकता। पर यदि बुद्धि कहती होगा तो चाहे वो भला दिखे, भला दिखे, लेकिन भला होगा नहीं।